शमशान काली की डरावनी कहानी। एक घनी काली रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और तारे भी बादलों की ओट में छिपे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे चीरती हुई दूर कहीं से सियारों की आवाज आ रही थी। गांव से कुछ ही दूर श्मशान घाट के पास एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां श्मशान काली का वास है। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन अजय, जो एक युवा और निडर लड़का था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे हॉरर कहानियों और भूतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेताया कि उस हवेली के पास न जाए, पर अजय ने उनकी एक न सुनी। एक रात अजय ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस हवेली में जाएगा और वहां से श्मशान काली की एक तस्वीर लाएगा जिसे उसने कहानियों में सुना था। उसके दोस्त डर गए, पर अजय अपने इरादे का पक्का था। घड़ी में जैसे ही आधी रात के 12 बजे अजय टार्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में जहर घुल गया हो। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खाया हुआ था और उसकी चीखती हुई आवाज ने अजय के दिल में एक हल्की सी घबराहट पैदा कर दी। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा धम से बंद हो गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टार्च की रोशनी में उसे धूल से ढके हुए पुराने फर्नीचर और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। अजय हवेली के अंदरूनी हिस्से में बढ़ता गया। उसे हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की। उसने खुद को संभाला और अपने दिल को मजबूत किया। वह जानता था कि यह सब सिर्फ उसके मन का वहम है। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां बीच में एक काली मूर्ति रखी थी। मूर्ति को देखते ही अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह वाकई में श्मशान काली की मूर्ति थी, जिसका वर्णन उसने कहानियों में सुना था। मूर्ति की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और मूर्ति की तस्वीर लेने लगा। जैसे ही उसने फ्लैश ऑन किया, एक तेज रोशनी के साथ हवेली की सारी खिड़कियां टूट गईं और हवा में चीखने की भयानक आवाज गूंज उठी। अजय के हाथ से फोन छूट गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मूर्ति से एक काली और विशाल आकृति बाहर निकल रही थी, जिसकी आंखें अजय की ओर देख रही थी। वह आकृति धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रही थी। अजय डर के मारे कांप रहा था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। काली आकृति अब उसके ठीक सामने थी और उसने अपना विशाल हाथ अजय की ओर बढ़ाया। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मैं मर गया। तभी उसे अपने कानों में अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी, जो उसे हवेली में न जाने के लिए कह रहे थे। उसे अपनी नादानी पर पछतावा हो रहा था। काली आकृति ने अजय को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने चैन की सांस ली, पर तभी उसकी नजर अपने तकिए के पास पड़ी। वहां एक काली और भयानक तस्वीर थी, ठीक वैसी ही तस्वीर जिसकी वह हवेली में तलाश कर रहा था। तस्वीर में श्मशान काली की वही चमकती आंखें और भयानक मुस्कान थी। अजय की चीख निकल गई। वह जानता था कि यह सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। श्मशान काली उसके साथ वापस आ गई थी।